हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू फिल्मी दुनिया हिंदी उर्दू। मूवी का स्टार्ट एक मिस्टीरियस मशीन को दिखाने से होता है जिसे एक ब्रीफकेस में कोई हड़बड़ी में बंद करता है। फिर एक इन्फ्लुएंसर निकी की रील दिखाई जाती है जिसे शेल्बी देख रही है, जो कि निकी से काफी इंस्पायर है और उसके जैसा बनने की कोशिश करती है। शेल्बी के बॉयफ्रेंड का नाम साइरस है। ये दोनों विदाउट रिंग और फिजिकल रिलेशन के 10 साल से एक साथ हैं, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ इनके रिश्ते की कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती जा रही हैं। निकी, शेल्बी और साइरस कॉलेज फ्रेंड्स हैं और नेक्स्ट सीन में इनके बाकी ग्रुप फेलोज रूबिन, पार्टी बॉय डेनिस, एजी स्टोनर ब्रूक और न्यूली बुद्धिस्ट स्पिरिचुअल हिपी माया को दिखाया जाता है। और ये सब फ्रेंड्स रूबिन की प्री वेडिंग पार्टी के लिए उसकी लेट मॉम स्टेट पर रीयूनाइट होने वाले हैं। और रास्ते में दिखाया जाता है कि निकी से ऑब्सेस्ड शेल्बी अपनी रीसेंट पोस्ट इसलिए डिलीट कर देती है क्योंकि उसे निकी के जैसा सोशल मीडिया रिस्पांस नहीं मिलता और वो अपने पैनिक और एंजाइटी को मैनेज करने के लिए पिल्स लेती है। रूबिन के फैमिली होम पहुंचकर सब फ्रेंड्स एक दूसरे से मिलते हैं और फिर उनके म्यूचुअल फ्रेंड फोर्ब्स के बारे में डिस्कस करते हैं। फोर्ब्स भी इस पार्टी के लिए इन्वाइटेड है जिसे उन्होंने कॉलेज पार्टी के बाद से नहीं देखा और वो उस पार्टी में अपनी हाई स्कूल स्टूडेंट सिस्टर बीट्रस को लाने की वजह से कॉलेज से एक्सपेल हो गया था। बीट्रस डेनिस को पसंद करती थी जो निकी को डेट कर रहा था और उसे मेंटल फैसिलिटी में एडमिट कर दिया गया था। फिर हमें पता चलता है कि रूबिन डीप डाउन माया को पसंद करता है। फोर्ब्स एक सूटकेस लिए पार्टी में पहुंचता है। इस केस के अंदर एक डिवाइस है जो बॉडीज को एक दूसरे के साथ स्वैप कर सकती है। साइरस फोर्ब्स से शेयर करता है कि अभी वो शेल्बी के साथ रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए रेडी नहीं है। इसके बाद फोर्ब्स अपना सूटकेस ओपन करता है और एक्सप्लेन करता है कि उसकी टीम ने इस डिवाइस पर 5 साल वर्क किया है और वो अपने कोलीग्स के साथ एक गेम प्ले किया करता था जिसमें उन्हें गेस करना होता था कि कौन किसकी बॉडी में है। वो सबसे इलेक्ट्रोड्स को अपने टेम्पल्स पर लगाने को कहता है और उन्हें एक शॉर्ट डेमोन्स्ट्रेशन दिखाता है। फोर्ब्स बताता है कि ये गेम एक टॉप सीक्रेट पर्पस के लिए बनाई गई है। शेल्बी कहती है कि इफ ये सीक्रेट था तो वो इस डिवाइस को पार्टी में क्यों लेकर आया, जिस पर फोर्ब्स ये बहाना बनाकर बात घुमा देता है कि वो सरप्राइज था कि उसे इस पार्टी का इनविटेशन मिला, तो वो अपने कोलीग्स की तरह ये गेम उनके साथ प्ले करना चाहता है और इवेंचुअली वो सब मान जाते हैं और आइडेंटिफिकेशन के लिए पोलराइड फोटोज क्लिक करते हैं। फिर राउंड 1 स्टार्ट होता है। शेल्बी, रूबिन और माया को फ्रेंड्स पहले गेस कर लेते हैं, लेकिन वो डेनिस की बॉडी में साइरस को इनकरेक्टली गेस करते हैं, लेकिन साइरस असल में रूबिन की बॉडी में था और वो सरप्राइज हो जाता है और डेनिस की बॉडी में साइरस नहीं फोर्ब्स था और वो झूठ बोलकर साइरस बनने की एक्टिंग करता है। फिर साइरस को एक रूम में निकी मिलती है जो एक्चुअल में माया है। साइरस निकी को कॉलेज टाइम से पसंद करता है, लेकिन निकी ने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया था। वो दोनों एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं और किस करते हैं। इसके बाद सब अपनी रियल बॉडीज में स्विच करते हैं और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं और सिवाय साइरस के सब इस गेम का राउंड 2 खेलना चाहते थे। सब डिस्कस करते हैं कि एक बार आप ये गेम प्ले करो तो आप बॉडी स्वैप करने में एडिक्टेड हो जाते हैं। डेनिस कॉलेज पार्टी नाइट के बारे में फोर्ब्स से बात करके मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर करता है। फर्स्ट राउंड में फोर्ब्स के झूठ से परेशान साइरस राउंड 2 प्ले करने से रिफ्यूज करता है। फोर्ब्स एक्सप्लेन करता है कि ये लास्ट राउंड होगा क्योंकि इसके बाद मशीन को चार्ज होने में 24 घंटे लगेंगे। साइरस शेल्बी को बताता है कि लास्ट राउंड में वो रूबिन की बॉडी में था, लेकिन फोर्ब्स जो कि डेनिस की बॉडी में था उसने झूठ बोला कि वो साइरस है। लेकिन शेल्बी कहती है कि ये सिर्फ एक गेम है, बट साइरस को ये सही नहीं लग रहा था, इसलिए वो शेल्बी को एक दूसरे को पहचानने के लिए एक सिग्नल बताता है कि उसे अपने आईब्रोज को रब करना होगा जिससे वो दोनों एक दूसरे को पहचान लेंगे। फिर राउंड 2 स्टार्ट होता है और साइरस तीनों गर्ल्स की तरफ सिग्नल के लिए देखता है, लेकिन शेल्बी जो कि निकी की बॉडी में है वो उसे सिग्नल नहीं देती और निकी की ब्यूटी और सक्सेसफुल सोशल मीडिया करियर से काफी सेटिस्फाइड फील करती है। रूबिन जो कि माया को पसंद करता है अब डेनिस की बॉडी में है और ये जानते हुए कि माया की बॉडी में कोई और है उसे उसके साथ रूफ पर चलने को कहता है। निकी की बॉडी में शेल्बी स्पाइडर से डरकर चिल्लाती है और साइरस समझ आता है कि यही शेल्बी है और उसे ग्रीन हाउस बुलाकर पूछता है कि वो क्यों झूठ बोल रही है। वो कहती है वो जस्ट गेम खेल रही है और शेल्बी और साइरस जो कि उनकी बॉडीज में हैं, जिन्हें एक्चुअली ये दोनों कॉलेज टाइम में पसंद करते थे, यानी फोर्ब्स और निकी को, ये एक दूसरे के काफी क्लोज आ जाते हैं। लेकिन साइरस को ये सही नहीं लगता और वो गेम स्टॉप करने के लिए वहां से चला जाता है। रूबिन और ब्रूक भी टेरेस पर फिजिकल हो जाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहां से गिरकर मर जाते हैं। डेनिस और माया जो कि साइरस और शेल्बी की बॉडीज में हैं, अपने सामने खुद की डेड बॉडीज को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। साइरस की बॉडी में डेनिस फोर्ब्स पर चिल्लाता है कि वो उसे उसकी बॉडी में वापस भेजे, लेकिन फोर्ब्स कहता है वो ऐसा नहीं कर सकता। डेनिस और माया की बॉडीज में ब्रूक और रूबिन मर चुके हैं। निकी जो कि ब्रूक की बॉडी में है कहती है कि उन्हें मजीद टाइम वेस्ट किए बगैर कॉप्स को बुलाना होगा, लेकिन फोर्ब्स कहता है कि ये हाईली वैल्यूएबल मशीन है और वो नहीं चाहता कि वो इसे कॉप्स की कस्टडी में दे दे। तो निकी पूछती है अगर ये इतनी ही हाईली वैल्यूएबल मशीन थी तो तुम्हारी टीम ने इसे एक पार्टी में लेकर जाना कैसे अलाउ किया।
और वो इस बात पर इंसिस्ट करती है कि क्योंकि वो जेल नहीं जाना चाहती तो उन्हें उनकी बॉडी स्विच करना होगी, जिस पर फोर्ब्स अग्री नहीं था। लेकिन साइरस निकी की बात से अग्री करता है और फोर्ब्स से कहता है कि इस तरह मशीन का सीक्रेट ही रहेगा। लेकिन माया और डेनिस ऑलरेडी टेंस थे और डेनिस साइरस पर भड़क जाता है जब वो कहता है कि उसे रूबिन की बॉडी के साथ स्विच कर लेना चाहिए। लेकिन डेनिस को ये अनफेयर लगता है कि अगर उसे पूरी लाइफ किसी और की बॉडी में रहना है तो बाकी सबको भी ऐसे ही रहना होगा। और इस आर्ग्यूमेंट के बीच वो सबके सामने रिवील करता है कि साइरस असल में शेल्बी को नहीं निकी को पसंद करता है। लेकिन जब निकी ने रिफ्यूज किया तो साइरस के पास शेल्बी ही एज ऑप्शन थी और ये सब सुनकर शेल्बी काफी सैड हो जाती है। और डेनिस साइरस के फोन से कॉप्स को कॉल करके कहता है कि मैं साइरस हूँ और मैंने डेनिस और माया को टेरेस से पुश करके मार दिया है, और उसका फोन फेंक देता है। तभी निकी नोटिस करती है कि फोर्ब्स वहां नहीं है, जो कि ब्रीफकेस लिए वहां से भाग रहा था। साइरस और निकी उसे पकड़ लेते हैं। निकी उसे हिट करती है और वो अनकॉन्शियस हो जाता है। वो कॉप्स के आने से पहले अपनी बॉडी स्वैप करने का प्लान करते हैं और शेल्बी ये मशीन ऑपरेट करना जानती है, लेकिन वो स्विच करने से इनकार कर देती है, जिससे निकी और शेल्बी के बीच फाइट हो जाती है। साइरस शेल्बी को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि उन्हें अपनी ओरिजिनल बॉडीज में स्वैप करके वापस अपनी लाइव्स में जाना चाहिए। लेकिन माया रियलाइज करती है कि वो फोर्ब्स नहीं साइरस ही था जब उसने उसे निकी की बॉडी में किस किया था, और वो ये शेल्बी के सामने कहती है। और ये सुनकर शेल्बी वहां से चली जाती है। फोर्ब्स होश में आ जाता है और निकी उसे बॉडी स्वैप करने के लिए कन्विंस करने की कोशिश करती है। लेकिन शेल्बी निकी की फेक वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करती है कि अगर उसने बॉडी स्वैप करने की कोशिश की तो वो ये वीडियो पोस्ट कर देगी। और निकी वहां से चली जाती है और घर में पीनट बटर ढूंढती है, जिससे शेल्बी एलर्जिक है। फिर फोर्ब्स शेल्बी को मैनिपुलेट करता है कि अगर वो उसकी जगह होता तो वो क्या करता, और शेल्बी वैसा ही करती है। वो साइरस से कहती है कि वो जानती है कि वो डीप डाउन निकी को पसंद करता है, वो हमेशा निकी के साथ रह सकता है अगर हम बॉडी स्वैप ना करें। वो हमेशा के लिए निकी की बॉडी में रहेगी और वो रूबिन की बॉडी ले सकता है, और यूं डेनिस जेल में होगा। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और शेल्बी उसे जल्दी डिसीजन लेने को कहती है और साइरस मान जाता है। फोर्ब्स भी मशीन ऑपरेट करने के लिए मान जाता है क्योंकि उसे कॉप्स के घर के अंदर आने से पहले डिवाइस लेकर यहाँ से निकलना है। इसलिए निकी उसे अनटाई कर देती है और डेनिस को स्वैप करने के लिए कन्विंस कर लेती है। फिर शेल्बी के लिप्स पर पीनट बटर लगाती है, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। निकी नहीं चाहती थी कि फोर्ब्स के वायरिंग चेक के बगैर शेल्बी मशीन ऑपरेट करे। डेनिस अपनी डेड बॉडी से फोन लेता है और उसे पता चलता है कि उसके ट्रस्ट फंड से एक ऑफशोर अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए गए हैं, और वो इस बात पर साइरस से झगड़ता है, जबकि फर्स्ट राउंड में उसकी बॉडी में साइरस नहीं फोर्ब्स था। और पुलिस के घर के अंदर एंटर होने से फ्यू सेकंड्स बिफोर फोर्ब्स बॉडी स्वैप कर देता है। इसके बाद नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि फोर्ब्स की सिस्टर बीट्रिस गुस्से में भरी हुई रूबिन के घर पहुंचती है और फोर्ब्स पर अटैक करती है, जो कि असल में डेनिस है। और वो रिवील करती है कि वो फोर्ब्स है, यानी ऑल द टाइम बीट्रिस फोर्ब्स की बॉडी में थी और बीट्रिस की बॉडी में फोर्ब्स है, जो डेनिस से कहता है कि ये सब उसी का फॉल्ट है। लास्ट बर्थडे पार्टी में क्योंकि उसने बीट्रिस को नहीं निकी को चूज किया था, इसलिए उसके बाद उसके सुसाइड अटेम्प्ट पर उसे मेंटल असाइलम भेज दिया गया था। और मैंने अपनी सिस्टर की हेल्प के लिए उससे बेटर कनेक्ट करने का सोचा और उस मशीन से एक दूसरे की बॉडीज को स्वैप किया। लेकिन बीट्रिस ने ऐसा होते ही मुझे हिट किया और तुमसे और निकी से रिवेंज लेने के लिए उसने ये सब किया। फिर फोर्ब्स बाकी सब के बारे में पूछता है। फिर दिखाया जाता है कि साइरस अपनी बॉडी में जेल में है, माया ब्रूक की बॉडी में है, निकी रूबिन की बॉडी में, और शेल्बी अपनी बॉडी में साइरस से मिलने जाती है। साइरस उससे कॉप्स से बात करने को कहता है और वो ऐसा करने से रिफ्यूज कर देती है क्योंकि बीट्रिस ने एक्चुअल में साइरस को टेस्ट करने के लिए सजेस्ट किया था कि वो साइरस को ऑफर दे कि वो हमेशा निकी की बॉडी में रहेगी, और अगर वो उससे वाकई सिंसियर होता तो वो इस बात पर कभी अग्री ना होता कि वो किसी और की बॉडी में हमेशा उसके साथ रहे। इसलिए उसे हमेशा के लिए जेल में रहने के लिए छोड़ जाती है। फिर फोर्ब्स पूछता है कि मशीन किसके पास है, और लास्ट सीन में दिखाया जाता है कि मशीन और डेनिस के पैसों के साथ बीट्रिस निकी की बॉडी में है, क्योंकि जैसा उसने कहा था कि एक बार बॉडी स्वैप करने वाले को इसका एडिक्शन हो जाता है। और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। इस मूवी की IMDb पर रेटिंग है 6.6 आउट ऑफ 10, रोटेन टोमेटोज पर 79% और मेटाक्रिटिक्स पर 57%। 77% गूगल यूजर्स ने इस फिल्म को पसंद किया है। इस मूवी के रिव्यूज में ऑडियंस ने एक्टिंग और मूवी के कॉन्सेप्ट को काफी पसंद किया है, और यूजुअली ऐसे ओरिजिनल कॉन्सेप्ट्स की मूवीज बहुत जल्दी अपना मोमेंटम खो देती हैं। लेकिन इस फिल्म की स्टोरी अपने एंड तक इंटरेस्टिंग रही, लेकिन ओरिजिनल कैरेक्टर्स और रिलेशनशिप्स में इन्वॉल्व होने के लिए मूवी काफी क्विक थी। मूवी की सिनेमेटोग्राफी, स्टोरी, एडिटिंग और ट्विस्ट काफी एंटरटेनिंग थे। डायलॉग स्टार्टिंग में काफी अनोइंग लगते हैं, लेकिन जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती जाती है डायलॉग्स भी क्लीन अप हो जाते हैं। लेकिन मूवी के क्लोजिंग प्रिजन सीन को काफी क्रिटिसिज्म मिला है, जिसमें साइरस को हमेशा के लिए उन 2 मर्डर्स के लिए प्रिजनर बनकर रहना पड़ा जो उसने नहीं किए, सिर्फ
सिर्फ इसलिए कि वो अच्छा लाइफ पार्टनर नहीं बन सका और इस वजह से वो हमेशा जेल में रहेगा, ये ऑडियंस को इलॉजिकल लगा। तो हम देते हैं इस मूवी को 6.5 आउट ऑफ 10 स्कोर। आपके इस फिल्म को लेकर क्या रिव्यूज हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपको हमारे चैनल पर 2024 में रिलीज हुई डोंट मूव मूवी की एक्सप्लेनेशन भी मिलेगी, जिसमें दो स्ट्रेंजर्स की मुलाकात एक डेडली सर्वाइवल जर्नी में बदल जाती है। इस फिल्म के लिए आई कार्ड या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर।